सर वास्तु का डायरेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो पंचभूता से होता है, 5 एलिमेंट से। आप एक एक एलिमेंट प्लीज हमें बताएंगे और बताएंगे कि वास्तु में उसकी क्या रेलेवेंस है। लेट्स स्टार्ट विद फायर। या फायर, ठीक ओके। है। एक्चुअली दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द वास्तु। देखिए, पंच महाभूत होते हैं ना, एयर, वाटर, फायर, स्पेस। ये यस। 5 एलिमेंट्स होते हैं। पांचों एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, और हमारी बॉडी इनसे रेजोनेट करती है हमारी बिल्डिंग से। तभी हमारा उस बिल्डिंग में रहने के बाद हम अलाइन हो पाते हैं, हमारी एनर्जी सिंक्रोनाइज करती है, तभी हमें उसका बेनिफिट मिलता है। जो बॉडी में है वही हमारी बिल्डिंग में भी है। राइट। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, वह शास्त्रों में बोला गया। जैसे फायर एलिमेंट की बात करते हैं, फायर एक ऐसी एनर्जी है जो हमें एनर्जी देती है। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें एनर्जी देता है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है थ्रू फायर ओनली। हमारे पेट में जठराग्नि होती है, हाँ जी। उसी से सारा डाइजेशन होता है। ठीक है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, उसी से हम एक्टिव रहते हैं। सेम हैपेंस विद द बिल्डिंग ऑल्सो। बिल्डिंग में जो हमारा फायर एलिमेंट होता है, जो फायर जोन होती है, दैट इज नोन एज द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर फायर होती है तो हमारी पूरी बिल्डिंग को अलाइव रखती है। ओके। वो ही पूरी बिल्डिंग को एनर्जी देती है। देखिए, जिसका भी फायर एलिमेंट बिल्डिंग का डिस्टर्ब हो जाता है, सपोज डिस्टर्ब से मेरा मतलब है, अगर वहाँ पर कोई पानी आ गया, वाटर बॉडी आ गई, या वहाँ पे वॉशरूम आ गया, टॉयलेट आ गया, एंड ये पानी का टैंक आ गया, तो फायर एलिमेंट वीक होना शुरू हो जाता है। जब फायर एलिमेंट वीक होना शुरू हो जाता है तो उसका प्रभाव हम पे क्या पड़ता है कि हमारा फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो जाते हैं उस घर के लोगों के। ठीक है, या बिल्डिंग वो कमर्शियल है जैसे भी है, कैश क्रंच आनी शुरू हो जाती है। और अगर घर है तो घर में रहने वाले लोगों को वेरी ऑफन दे फील के उनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया, जैसे इंडाइजेशन होने लगे। राइट। जैसे कई बार कहते हैं ना, खाते पीते भी नहीं लगता, वो वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। घर के अंदर जो एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होनी शुरू हो जाती है, इस तरह के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो फायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और वो सही ज़रूर होना चाहिए। ओके। एंड सर व्हाट अबाउट वाटर? देखिए, वाटर इज़ अनदर एलिमेंट। हमारी बॉडी में 70% ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर ओनली। और हमारी, अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है, इस पर भी 3/4 वाटर ही वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर ब्लड के रूप में आता है, लेकिन वाटर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे थॉट पैटर्न को। ठीक है, ये जो पानी है, ये मतलब एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा से रिलेटेड होता है, और मून जो होता है हमारे थॉट पैटर्न को, हमारे मन को, इसको गवर्न करता है। तो जब वाटर एलिमेंट अगर किसी भी बिल्डिंग का डिस्टर्ब हो जाएगा तो वहाँ रहने वाले लोगों के जो जो मूड स्विंगिंग्स बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। ओके। ठीक है, कभी एंजाइटी जैसे लोगों को एंजाइटीज हो होती है। जाएंगी, पल में खुशी, पल में गम, राइट। इस तरह की इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। मेंटली टेंशन में रहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि वाटर एलिमेंट वीक हो गया तो दूसरे एलिमेंट बढ़ जाते हैं। और ये वीक होने से क्या होता है कि जो खुशी वाली बात होती है, वो चीज़ें मिस होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए। वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, सपोज आपने वहाँ पे स्टोर बना दिया, आपने वहाँ पे किचन बना दी, ठीक है, आपने वहाँ पे शू रैक रख दी, इस तरह की अगर कोई भी चीज़ आप कर देते हो तो उससे वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब। ओके। एंड व्हाट अबाउट एयर? एयर एलिमेंट जो होता है, एयर कीप्स ऑन गोइंग एंड मूविंग अप, तो एयर एलिमेंट हमें एक्टिव रखता है। ठीक है, एयर एलिमेंट जो ऑक्सीजन होता है, इसको हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन ही हमें ज़रूरी होती है, जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। राइट। तो एयर एलिमेंट अगर हमारा बैलेंस होता है तो उससे क्या रहता है कि हम एक्टिव रहते हैं, पहली बात। ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। और एयर एलिमेंट एक्टिव बैलेंस होने का बेनिफिट होता है कि उस घर में, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो होते हैं वो सोशली भी एक्टिव होते हैं और आउटगोइंग भी रहते हैं वो। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा लोग बड़े शाई नेचर के रहते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। लेकिन एयर एलिमेंट बैलेंस होता है तो एक्टिवनेस भी रहती है, बातचीत में भी ठीक रहते हैं, कनेक्टिविटी भी ईजी रहती है, और मूवमेंट के शौकीन भी रहते हैं। ओके। एंड व्हाट अबाउट अर्थ? अर्थ एलिमेंट इज रिलेटेड टू द बैलेंसिंग स्टेबिलिटी। जो अर्थ होती है, ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम चलते हैं, दिस इज द एलिमेंट विच इज़ कनेक्टेड विद द स्टेबिलिटी, क्योंकि यही हमें बैलेंस करता है, यही हमें स्टेबिलिटी देता है। अर्थ एलिमेंट सही होना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थ एलिमेंट अगर सही होगा तो हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है, हम अपने सारे काम अच्छे से कर पाते हैं, हमें नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, और हमारा दिमाग कंपैरेटिवली थोड़ा पीसफुल मोड पे रहता है, डिसीजन मेकिंग हमारी सही होती है। अर्थ एलिमेंट हमारी बॉन्डिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है। जिस घर का, जिस बिल्डिंग का अर्थ एलिमेंट
बैलेंस होगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों की आपसी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, ट्यूनिंग भी अच्छी होती है, और उनकी लाइफ में ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो अर्थ एलिमेंट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेस। देखिए स्पेस एलिमेंट जो होता है, स्पेस का मतलब आप समझ सकते हैं ना, एक एक्सपेंशन। राइट। स्पेस को हम एक्सपेंशन के रूप में लेते हैं। स्पेस एलिमेंट क्रिएट करने से क्या होता है कि आप क्या एक्सप्रेशन ऑफ थॉट अच्छा हो पाता है, ठीक है, आपकी सोच वाइड हो जाती है। जैसे आपने अगर कभी पुराने घर या मसूरी वगैरह आप हिल स्टेशन पे गए होंगी, तो जो ब्रिटिशर्स के टाइप की बिल्डिंग्स अगर आपने कभी देखी हो, अगर आप यू माइट हैव स्टडी इन द कॉन्वेंट स्कूल, तो आपने उनका देखा होगा, उनकी जो रूम्स होते थे तो बहुत हाइट के होते थे, पंखे भी वाले होते थे जिसमें लंबे वाले वो लगे बहुत होते लंबे, थे, लंबे वाले होते थे। राइट। तो क्या होता है कि एक आपको ना एक हाइट की फीलिंग देती है स्पेस एलिमेंट, अगर अच्छा होता है तो आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप मोर एक्सप्रेसिव हो जाते हो, ठीक है, आप चीज़ें सही से कर पाते हो। अगर जहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे इन टुडेज टाइमिंग अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, तो उनकी स्पेस हाइट कम रहती है, 9 फुट या 10 फुट रहती है, तो सप्रेशन ऑफ थॉट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ जाता है, जो आजकल आप देखती हैं, फैमिली हार्मनी डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि ना वो कहीं ना कहीं मतलब ये अनसीन चीज़ है, आप देख नहीं पाते।